तैयारी करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना होगा कि सबसे बहुत से बच्चों कमेंट्स है कि ऑफलाइन अगर हम तैयारी करने घर पर तो कौन सी बुक्स हमारे लिए अच्छी होगी। उपरीक्षक नागरिक पुलिस सही है या गलत है? आपके फैमिली वालों ने, आपके माता पिता ने कितनी उम्मीदों से आपको पढ़ाया। आप अगर कोई भी कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप उस कोर्स को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स की क्लासे यूट्यूब पर जाकर के एक बार जरूर देख लें। जय हिंद सभी साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को बहुत ज्यादा चिंता सता रही है कि अपनी बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है जिससे हम अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, बुक्स आप कोई भी ले लीजिए लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा साथियों, काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि एग्जामपुर और रोजगार विद अंकित, इन दोनों में से किसका बैच हम ले जिससे हम यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई में सिलेक्शन ले सकें। तो देखिए साथियों, टीचर सभी एक सा पढ़ाएंगे। किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आप ये डिसाइड करें कि आपको किसकी जो पढ़ाने का तरीका है वो किसका ज्यादा अच्छा लगता है या आपकी समझ में किसका पढ़ाया हुआ ज्यादा आ रहा है। उसका तरीका ये है कि आप यूट्यूब पर उन टीचर्स के दोनों ही जो प्लेटफॉर्म है, एग्जामपुर और रोजगार विद अंकित, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जो टीचर्स आपको इन बैच को पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ी हैं, आप जाकर के पहले 8 से 7 दिन उनकी फ्री क्लासेस जो हैं उनको देखिए। अगर आपको उनकी यूट्यूब पर पढ़ी फ्री क्लासेस समझ में आती है तभी आप उनका कोई भी जो ऑनलाइन बैच है, जो परचेज आपको करना है तो आप उसको कीजिए। पहले ही आप ऑनलाइन बैच परचेज कर लेते हो और आपको पता लगता है कि हम इस टीचर की जो बताई बातें हैं वो अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको डबल नुकसान होगा। तो पहले आप कोई भी बैच खरीदने से पहले आप जाइए यूट्यूब पर और उन सभी टीचर्स की जो अब उनकी जो उनकी ऑनलाइन क्लासें हैं यूट्यूब पर जो पड़ी हैं रिकॉर्डेड क्लासें, तो उन क्लासेस को आप पढ़ करके देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें इस टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, एक हफ्ते में आप अच्छे से समझ जाएं कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के कोई सा भी एप्लीकेशन से आप कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। दोनों ही टीचर्स बढ़िया हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म बढ़िया हैं। एक सस्ते में दे रहा है तो एक महंगे में दे रहा है। तो आप जाकर के जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, सस्ता महंगा ना देखते हुए जहां से आपको अच्छा समझ में आ रहा है वहां पर आप जाकर के देखिए। साथ ही साथ साथियों, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ने के चक्कर में ना रहे, आपको अपनी खुद की किताबें, खुद के नोट्स जरूर बनाने हैं। जितना आप अपने हाथ से ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो साथियों, हर जैसे मूल विधि, मैथ, रीजनिंग, संविधान, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सभी के लिए फ्री कोर्सेज यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप जाकर के जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए। आप घर पर ही अपनी बुक्स के द्वारा अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना होगा कि सबसे पहले आप बेसिकली तैयार होइए। जैसे मैथ्स का आपका कोई भी टॉपिक्स पढ़ना है तो आप सबसे पहले उसको एक अच्छी बुक्स के द्वारा उसका बेसिक पढ़िए। उसमें जो आपको बुक्स में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो यूट्यूब पर जाकर के उस टॉपिक का नाम डाल करके कोई भी वीडियोस मिल जाएगी किसी भी टीचर की, आप उसके द्वारा अपना बेस जो है वो क्लियर कर लीजिए। 3 महीने लगेंगे साथियों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको मैथ्स की बुक बेसिकली क्लियर करने में। एक बार आपका बेस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप दीजिए साथियों जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर 90%, 80, 70% भी आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में सफल हो पा रहे हैं तो मतलब आप अच्छी तरह से अब जो है ज्यादा पकड़ बना चुके हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए और वहां पर अपनी जो टाइम है उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए और जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा साथियों, बहुत से बच्चे कमेंट्स है कि ऑफलाइन अगर हम तैयारी करने घर पर तो कौन सी बुक्स हमारे लिए अच्छी होंगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको अगर बात करें जीके में तो यूपी जीके आपको जरूर चाहिए। उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके जो है जरूर आती है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली जो बुक है, उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन रोजगार विद अंकित, रोजगार पब्लिकेशन की ये बुक है, तो आप उत्तर प्रदेश जीके के लिए इस बुक को मंगा सकते हैं और बुक बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैं इसी से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने काफी अच्छा इसका जो रेस्पॉन्स है वो देखा है। बाकी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी किताबें आती हैं, आप जो उनसे अच्छी समझे उसको आप मंगा सकते हैं। अगर आप मेरे एडवाइस मानते हैं तो आप इसको मंगा लीजिए। वहीं साथियों, आप यूपीएसआई की तैयारी करने जा रहे हैं और आपको मूल विधि चाहिए तो आप ये वाली यूपीएसआई की उपरीक्षक नागरिक पुलिस अध्ययन सामग्री के नाम से आएगी, मूल विधि एवं संविधान, ठीक है। 2025 का ये एडिशन है, घटना चक्र की ये बुक है। आप ये वाली बुक मंगा लीजिए और बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको जो नए वाला जो कानून आया है बीएनएस और बीएनएसएस,
वो दोनों, और आईपीसी और सीआरपीसी वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। मतलब आपको इसमें इस तरह से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि बताइए आईपीसी की कौन सी धारा को बीएनएस की कौन सी धारा से परिवर्तित किया गया है, जो कि बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आईपीसी की धारा 302 को बीएनएस में किस धारा से परिवर्तित किया गया है। तो इसीलिए आपको ये बुक मंगानी चाहिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और इसकी जो तरीका है, इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैथ्स के लिए, तो आप मैथ्स के लिए अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैथ के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, नवीन अंक गणित। ये जो बुक है साथियों डॉक्टर आर एस अग्रवाल की है, एस चंदवानी, नवीन अंक गणित। अगर आप फ्रेशर हैं इस बुक को पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से इस बुक के द्वारा आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि अच्छी और बुक कोई, तो आप लीजिए कंप्लीट मैथमेटिक्स, रोजगार पब्लिकेशन की, रोजगार विद अंकित वालों सर की ये बुक है, और बहुत ही अच्छी मैथ की बुक है। अगर आप थोड़ा सा मैथ के बारे में जानते हैं तभी इसको परचेज करें, अगर आप बेसिकली नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप ये वाली बुक परचेज करें, ठीक है साथियों। उसी के साथ आपको चाहिए जीएस की, तो जीएस निधि के लिए तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप ये वाली बुक लीजिए, जीएस निधि, रोजगार विद अंकित, रोजगार पब्लिकेशन की है, जिसमें नवीन शर्मा सर ने बहुत ही अच्छे जीएस को जो है सिंप्लीफाई किया है, बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। तो आपके लिए ये बुक जो है बहुत ही अच्छी, बहुत बेस्ट रहने वाली है, आप इसको लीजिए। उसी के साथ साथियों आपको इसमें चाहिए एक रीजनिंग के लिए, जो आप बेसिकली क्लियर करना चाहते हैं, तो वो ये है अरिहंत पब्लिकेशन की, ये रीजनिंग है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षा, बहुत ही अच्छी किताब है। और इसकी जो लैंग्वेज है, जिसका तरीका है, वो बहुत ही इजी है, मतलब आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। उसी के साथ आपको जो सामान्य ज्ञान चाहिए, तो आप लूसेंट की जीके लीजिए, लूसेंट की जीके लीजिए, सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। इतने बुक आपको लेने पड़ेंगे, ऑफलाइन आपको घर पर तैयारी करनी है, तो आप इससे अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जब आप इन बुक्स को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेंगे, उसके बाद आप टारगेट एक सीरीज आती है यूपीएसआई के लिए, एक टारगेट एक सीरीज आती है अध्ययन मंत्रा पब्लिकेशन के, जैसे ये वाली, ये मेरे पास पुराना पड़ा है टारगेट, तो आप इसको मंगाइए। इसके द्वारा आप जो है काफी अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी को कर पाएंगे। बुक्स और तैयारी का जो तरीका था वो मैंने आपको काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया, आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। आप जब भी तैयारी करने के लिए बैठे, तो आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी पर होना चाहिए, ये सोचने पर ना रहे कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। सिलेक्ट होना नहीं होना आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, जितनी अच्छी तैयारी आप करेंगे उतना अच्छा आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन करते वक्त कभी भी ये मन में ना रखें कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप सिलेक्शन के करीब आने की वजह दूर चले जाएंगे। और हमेशा ये जरूर सोचना कि आप जो कर रहे हैं मतलब वो सही है या गलत है। आपके फैमिली वालों ने, आपके माता पिता ने कितनी उम्मीदों से आपको पढ़ाया, आपको टाइम दे रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग हैं, फैमिली वाले हैं, माता पिता हैं, जो बच्चों को बड़ा होती किसी न किसी काम पर लगा देते हैं कि आप बस आप काम कीजिए, घर का खर्चा उठाइए। लेकिन आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आप पर भरोसा करके आपको टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम का अच्छा यूज कीजिए, अच्छे से अच्छी अपनी स्टडी कीजिए। आप अगर कोई भी कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आप उस कोर्स को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स की क्लासे यूट्यूब पर जाकर के एक बार जरूर देख लें, उसके बाद ही कोई कोर्स परचेज करें, किसी का भी कोर्स परचेज करें। क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप किसी का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यूट्यूब पर जो उनकी फ्री क्लासेस है, उन्हें जो है एक बार स्टडी कीजिए, उन्हें पढ़िए। अगर आपको समझ में आता है उन टीचर्स का पढ़ा, तभी आप उनके कोर्स जो है वो परचेज कीजिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय जवान।